चलिए उससे चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। कैसे हो आप लोग? माय गुडनेस, मतलब अभी भी मई का महीना चल रहा है लेकिन पिछले एक हफ्ते से पूना में सिर्फ बारिश गिर रही है। इट इज सच अ ब्यूटीफुल वेदर। पूछिएगा मत आपके इधर कैसी वेदर चल रही है या कैसा वेदर जो भी है दोस्तों, आपके इधर कैसा है जरूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। लेकिन लेट अस स्टार्ट विद खबरें। ऐसी जबरदस्त खबरें लेके आऊं, जैसे वेदर है ना बाहर वैसी कुछ खबरें भी है, मजा आने वाला है आपको। लेकिन अब अगर आप नया पासपोर्ट या रिन्यूअल के लिए जाते हो, अब से आपको ई पासपोर्ट मिलने वाला है। जी हाँ, नॉर्मल, अभी तक तो नॉर्मल पासपोर्ट मिलता था, अब ई पासपोर्ट मिलने वाला है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ डिजिटल है वो, बेसिकली आपको नॉर्मल पासपोर्ट ही मिलेगा लेकिन उसके अंदर RFID चिप होगी जो आपकी सिक्योरिटी एंड इमिग्रेशन में मदद करेगी। सिक्योरिटी ज्यादा अच्छी होगी, फास्टर इमिग्रेशन वगैरह आप कर पाओगे। बेसिकली इस चिप के अंदर आपके जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, बायोमेट्रिक डेटा है, ये सब स्टोर होने वाला है। और उसकी वजह से इंटरनेशनली किसी एयरपोर्ट पे जाते हो, जब आप दिखाते हो ई पासपोर्ट होगा तो बहुत जल्दी इमिग्रेशन हो जाता है, क्योंकि जो डेटा होता है, ई डेटा होता है, वो इमीडिएटली उनके कंप्यूटर पे जा सकता है एंड दे डोंट हैव टू स्कैन। जैसे अभी पता है पासपोर्ट उल्टा रखते हैं, स्कैन करते हैं, आप रुके हुए होते हो इमिग्रेशन पे, वो सब चीजें चली जाएंगी डायरेक्टली। डेटा ट्रांसफर एंड क्लियर्ड इमिग्रेशन। यस, वैसे 13 सिटीज में अब नेशन वाइड कुछ मिड 2025 तक होने वाला है। ये खबर जो है ना मुझे इतनी सरप्राइजिंग लगी। अभी भी दोस्तों स्मार्टफोन्स जो है ऑफलाइन ही बेचे जा रहे हैं ज्यादा ऑनलाइन के कंपैरिजन में। मुझे लग रहा था कि पिछले 5 सालों में धीरे धीरे ऑनलाइन का जो मार्केट शेयर है वो बढ़ रहा है, लेकिन नहीं, ऑफलाइन मार्केट बढ़ रहा है। ऑफलाइन चैनल से जो स्मार्टफोन्स बेचे गए हैं वो 10% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुए हैं। मतलब अगर 100 स्मार्टफोन बेचे गए उसमें से 58 स्मार्टफोन्स ऑफलाइन बेचे जाते हैं। और इसीलिए हम आजकल बहुत सारे कंपैरिजन वगैरह ऑफलाइन स्मार्टफोन्स के ज्यादा कर रहे हैं। आ रहा है एक कंपैरिजन अंडर 40,000 का, उसके लिए जरूर रुकिएगा। वैसे सब्सक्राइब नहीं है तो जरूर कीजिएगा दोस्तों, बहुत लोग आते हैं भूल जाते हैं, इसलिए बता रहा हूँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेकिन हाँ, अगर मैं बात करूं ऑनलाइन के बारे में तो 21% से गिर गए ऑनलाइन सेल्स एंड ऑफलाइन सेल्स 10% से बढ़ गए। अब ऑफलाइन का मार्केट शेयर जो है दैट इज ओनली 41.9%। वाओ। वैसे ऑफलाइन में सबसे टॉप ब्रांड वीवो है, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी जगह पे वीवो ही है दोस्तों। ऐसे उसके बाद में आता है ओप्पो एंड तीसरे पे है सैमसंग। ऑलराइट, आपने देखा होगा अगर सोशल मीडिया पे हो तो डोनाल्ड ट्रम्प जी है वो उन्होंने टिम कुक एप्पल के जो CEO है उनसे कहा कि भाई मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है आपसे कि आप जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग है वो सब इंडिया में शिफ्ट कर रहे हो, कुछ $500 बिलियन की मैन्युफैक्चरिंग उधर शिफ्ट कर रहे हो, नहीं US में ही होनी चाहिए। लेकिन ये होने के बावजूद एप्पल ने अश्योरेंस दिया हुआ इंडियन गवर्नमेंट को कि हमारे इन्वेस्टमेंट प्लान, इंडिया के इन्वेस्टमेंट प्लान्स में कोई भी डिफरेंस नहीं आया हुआ है। जो हम करने वाले थे, जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करने वाले थे वो वैसे ही है। डोनाल्ड ट्रम्प जी ने कहा इसकी वजह से हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। याद रखिए दोस्तों, FY 2025 में $22 बिलियन का प्रोडक्शन किया हुआ है टोटल, अगर सभी चीजों के बारे में बात करते हैं तो। सो या नॉट बैड। और अपना इंडियन गवर्नमेंट जो है वो तो PLI स्कीम्स ये वो सब करते ही जा रहे हैं। अब दोस्तों 6th सेमीकंडक्टर यूनिट जो है वो अप्रूव कर दिया है कैबिनेट ने। 3,706 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी इसकी वजह से। और ये जो है ये बेसिकली एक वेंचर है बिटवीन HCL एंड फॉक्सकॉन, और ये आने वाला है जेवार उत्तर प्रदेश में। चलिए अब फोन्स के बारे में बात करते हैं। सैमसंग गैलेक्सी S25 एज इंडिया में लॉन्च हो गया है। 12-256 वेरिएंट 1,10,000 का है। आई मीन क्रेजी, लेकिन वो पतला है, 5.8 mm का है। इसका वीडियो बहुत जल्दी आ रहा है। Qualcomm Snapdragon 8 Elite पे 200 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा है। 3900 mAh की छोटी बैटरी एंड 25 वॉट चार्जिंग। जैसे Motorola Razr 60 Ultra इंडिया में लॉन्च हो गया है 99,999, मतलब 1,00,000 रुपए का। 6.96 इंच की 165 हर्ट्ज की 1.5K रेजोल्यूशन वाली POLED LTPO स्क्रीन है जो मेन स्क्रीन है। ऊपर वाला जो डिस्प्ले है वो 4 इंच का 165 हर्ट्ज का LTPO डिस्प्ले। Qualcomm Snapdragon 8 Elite आता है, 4700 mAh की बैटरी, मतलब फ्लिप फोन होने के बावजूद उसमें 4700 है। एज इतना बड़ा होने के बावजूद 3900। वैसे गूगल ने बहुत ही Android 16 के बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों, बहुत सारे डिजाइन चेंजेस लाए हुए हैं। इनफैक्ट Material 3 एक्सप्रेसिव डिजाइन लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की है। अगर आप एनिमेशंस की तरफ देखोगे, डायनामिक कलर थीम्स के पास देखोगे, क्विक सेटिंग्स के पास देखोगे, लाइव अपडेट्स के पास देखोगे, बहुत सारे चेंजेस आए हुए हैं। उसका वीडियो हमने कर दिया है, जरूर जाके देखिएगा, सब कुछ बताया हुआ है। बट आई लाइक दिस चेंज, क्योंकि आजकल लोग ना दूसरे जो UI स्किन्स वगैरह दूसरे ब्रांड्स के वो प्रीफर करने लगे हैं एज कंपेयर टू वैनिला एंड्रॉइड। लेकिन इन चेंजेस के बाद शायद लोगों को पसंद आ जाए। वैसे अगर अभी भी आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है ऑफिशियल ट्रैक एंड टेक, तो जरूर कीजिएगा। लिंक मैं दे रहा हूँ आई कार्ड में या नीचे डिस्क्रिप्शन में। उधर हम डील्स डालते हैं हर घंटे, सो गो एंड चेक इट आउट। वैसे ये भी बता दूं कि Xiaomi का FX Pro सीरीज जो है टीवीज उन्होंने जो लॉन्च किए हुए हैं, ये बेसिकली QLED बजट सीरीज के QLED टीवीज है उनका, उसका वीडियो बहुत जल्दी आ रहा है, वेट फॉर दैट।
ये सेल पे चले गए हैं। यस, वैसे OnePlus 13S इंडिया में लॉन्च हो रहा है 3 कलर्स में, ब्लैक, ऑलिव एंड पिंक। 13S आपको पता है उनका जो कॉम्पैक्ट फोन है, ये 8 एलिट पे होने वाला है, मतलब पावरफुल है लेकिन छोटा है। 6.32 इंच का 120 हर्ट्ज का 1.5 के फ्लैट ओलेड डिस्प्ले, 6260 मिली एम्पियर की बैटरी कही जा रही है, शायद इंडिया में छोटी हो सकती है। लेट्स सी 185 ग्राम्स वगैरह। वैसे Infinix GT30 Pro जो है ये मई 21 को लॉन्च होने वाला है मलेशिया में, ये कंफर्म हो गया। इसमें बिल्ट इन कैपेसिटिव गेमिंग ट्रिगर्स है, 6.78 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला 144 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले है, डायमेंसिटी 8350 है। ये इंडिया में भी आएगा तो ऑब्वियसली इसका भी वीडियो करने वाले। वैसे Ray-Ban Meta स्मार्ट ग्लासेस इंडिया में 19 मई को लॉन्च होने वाले। प्री ऑर्डर पे ऑलरेडी Ray-Ban के वेबसाइट पे चले गए 29,900 को। इसमें Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1 ये प्रोसेसर आता है। AI के बहुत सारे फीचर्स अब आ गए। 2 ओपन एयर स्पीकर्स है, बिल्ट इन मेटा AI असिस्टेंट है, विजुअल सर्च एंड ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन का फीचर आया हुआ है। वाओ, वेरी नाइस। ऑलराइट, लीक्स एंड रूमर्स, ये WTF भी हो सकती है। एप्पल दोस्तों, एक ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट आया हुआ है, उसके हिसाब से एप्पल माइंड कंट्रोल टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है उनके आईफोन, आईपैड्स एंड विजन प्रो हेडसेट के लिए। इसका मतलब आपके हाथ में डिवाइस होगा या रखा होगा, आप सिर्फ सोचोगे और उधर जो भी करना है वो आप कर सकते हो। मतलब आप सोचिए, इंस्टाग्राम ओपन करो, इमीडिएटली इंस्टाग्राम ओपन कर लेगा। सोचिए, बेसिकली ये ब्रेन कंप्यूटिंग इंटरफेस टेक्नोलॉजी जो है उसके बेसिस पे, आपको पता है एलोन मस्क का जो न्यूरालिंक है वो ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहा है। बट अब आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं है फोन या आईपैड के ऊपर, सिर्फ सोचिए और उसके ऊपर हो जाएगा। That will be crazy, isn't it? वैसे Samsung Galaxy S25 FE Geekbench पे आ गया, ऐसे लग रहा है दोस्तों। ये Exynos 2400 पे, इसका जो मल्टी कोर स्कोर है 6899 है, पिछले साल का ही प्रोसेसर है, वही आने वाला है, 8GB रैम है। एंड रेयर कैमरा, स्क्रीन, बैटरी, इसके बारे में बात करूं तो S24 जैसे ही, S24 FE जैसे ही होने वाला है। इवन आगे का कैमरा भी सिमिलर होने वाला है। ऑलराइट, कालपे साहब, जी हाँ, क्या कर रहे हो आप? फ्लैगशिप फोन लॉन्च कर रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने नथिंग फोन 3 के बारे में ये कहा है कि ये फर्स्ट ट्रू फ्लैगशिप होने वाला है, फ्लैगशिप फोन होने वाला है कंपनी की तरफ से, और इसकी प्राइस भी फ्लैगशिप होने वाली है। मतलब 90,000 वगैरह, 800 पाउंड, 90,000 वगैरह प्राइस होगी। सोचिए, मतलब दैट वाज क्रेजी। वैसे नथिंग फोन 2 जो है वो कुछ 45,000 में लॉन्च हो रहा है, ये डायरेक्टली डबल कर दिया है उन्होंने। क्रेजी। चलिए, वक्त होता है आपके फेवरेट सेगमेंट का, रैपिड फायर का। Qualcomm ने Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 ये लॉन्च कर दिया है। 27 फास्टर CPU है, Wi-Fi 7 को सपोर्ट करता है, Gen AI है, 200 मेगापिक्सल का कैमरा सपोर्ट भी है। ये बेसिकली जो फोन 30,000 के नीचे आएंगे उसके ऊपर होगा ही। और MediaTek ने Dimensity 9400E ये लॉन्च कर दिया है। TSMC नोड पे बेस्ड है, 3rd जनरेशन 4nm आर्किटेक्चर है इसके अंदर, और ये सबसे पहले Realme GT7 में आएगा। और हाँ, अगले साल जो S सीरीज के S26 होने वाले हैं उसमें S26 प्लस नहीं आने वाला है, S26 Edge रिप्लेस हो जाएगा। एग्जैक्टली, एप्पल ने किया तो हम भी करेंगे। सोनी ने उनका WH-1000 XM6 हेडफोन रिलीज कर दिया है। इसमें स्मार्टर नॉइस कैंसिलेशन आता है, रियल टाइम ऑडियो अपस्केलिंग आता है, लेकिन प्राइस 38,400। क्रेजी। Xiaomi ने उनकी खुद की हाई एंड 4nm स्मार्टफोन चिपसेट लॉन्च कर दिए नहीं, अनाउंस कर दिए, X-Ring 01। इंटरेस्टिंग। चलिए दोस्तों, आज के इस टेक न्यूज के एपिसोड में इतना ही। कैसी लगी आज की खबरें? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।